हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी है। आप लोगों के लिए वो आजकल क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में रह के क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारी ही सेंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइन सबसे पहले बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स में अगर आप लोगों के लिए देखूँ तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 1 नंबर जैन मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपको 444 या 4444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। स्पेशली क्या हो रहा है ना कि उनकी लाइफ में आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। हैप्पी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, खुश नहीं है बिल्कुल भी। और कोई भी ना उनके लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है जो उनको सपोर्ट करता हो या फिर जो उनका साथ देता हो, जो उनके दुख में उनको एक सहारा दे सके, उनके साथ खड़ा हो सके, उनको सपोर्ट कर सके। ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना उनको गिल्ट है, उनके मन के अंदर एक गिल्ट दिख रहा है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने इतनी सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए था, हमारे बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, मैंने भी समझने की कोशिश नहीं की, यार उसने भी समझने की कोशिश नहीं की, हमारे बीच में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और इस बीच में इतना सोच सोच के आपके पार्टनर वो अकेलापन फील कर पाते हैं, वो एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक अकेलापन भी फील हो रहा है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो लाइफ में अकेले रह गए हैं। अभी शायद हो सकता है उन्होंने उस वक्त पे किसी थर्ड पार्टी के लिए आपसे मूव ऑन किया हो, या किसी तीसरे पर्सन की सुन के उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन उस डिसीजन को लेकर वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, उस जगह पर वो खुश नहीं है, उस इंसान के साथ वो खुश नहीं है। तो अभी वो बहुत परेशान होते हैं। आजकल वो बहुत ओवरथिंक करते हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली आपको लेकर ओवरथिंक करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को पहले की तरह नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी स्लो है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो उठकर आज ही आ जाएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे कि चलिए ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब चलो सब कुछ सही करते हैं। ऐसा नहीं है। वो सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, वो पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन टाइम लगेगा आने में, समय लगेगा आने में। ऐसा तो है नहीं ना कि वो एकदम से आपके पास आ जाएं और आपको अप्रोच कर दें। हर चीज़ का अपना एक सही समय होता है और इस समय पे वो सही समय नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और वो ओवरथिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं आगे की, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्क भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला लेकर वो कल के दिन उस चीज़ के लिए अफसोस करें, या फिर आप लोगों के बीच की चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएं। अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के बीच में ना परिवार का कोई बहुत बड़ा इशू था, जैसे कि आपकी फैमिली मान नहीं रही थी, कन्विंस नहीं हो रही थी आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो वहाँ पे ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने भले वो ये दिखाते हो कि नहीं वो आगे बढ़ गए हैं, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो सकें, चीज़ें वर्क कर सकें। और अगर फाइनेंस का इशू था आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड थे, अपने कैरियर को लेकर कंसर्न रहते थे, उस वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, तो वो अपने कैरियर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पास आकर वो अप्रोच रख सकें, वो कमिटमेंट आपको दे सकें जो वो पहले नहीं दे पा रहे थे। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। देखिए, कार्ड्स इतने अच्छे निकल के आए हैं। अगर आपको कार्ड्स थोड़ा भी पढ़ना आता हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिविटी निकल के आई है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज निकल के आई हैं आपके पार्टनर की। वो अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, फैमिली देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से और मैरिड लाइफ में कोई इशू आ रहा है, तो ये इशू सही होगा आप लोगों का। आपके पार्टनर सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में, वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को, और आगे चलकर वो इस मैरिज को एक मौका देना चाहते हैं, वो आपको एक मौका देना चाहते हैं, खुद को एक मौका देना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को एक मौका दे के इसे फिर से बिल्ड करने की कोशिश करना चाहते हैं।
मैरिज का प्लान किया था आगे चलकर कि मैरिज करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रही है किसी रीज़न की वजह से, सोसाइटी, फैमिली की वजह से, तो वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश इस समय पे करते हुए दिखे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं और वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं। भले वो एफर्ट्स आपको ना दिखते हों, भले आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन वो कर ज़रूर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सिचुएशन सही नहीं है या फिर ये टाइम सही नहीं है अप्रोच करने का, और इस वक्त पे शायद वो जल्दबाजी में आगे आपको अप्रोच कर देंगे तो वो सही नहीं होगा आपके लिए। कल के दिन शायद आप उस चीज़ को लेकर श्योर ना हो पाओ, वो उस चीज़ को लेकर अगर कल के दिन श्योर नहीं होंगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। या फिर अगर आप अपनी लाइफ में अभी गुस्से में होंगे तो कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें, उनके ऑफर को एक्सेप्ट ना करें। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है ना कि आपको इतना हर्ट करके वो गए थे, अब वो फिर से आपकी लाइफ में लौटना चाहेंगे, तो अभी आप भी तो क्वेश्चन करेंगे ना उनसे कि अचानक से क्यों वापस आ रहे हो, या अचानक से ऐसा क्यों। पहले तो आप बहुत भाव खा रहे थे, 4 दिन पहले तो आप मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, ब्लॉक करके बैठे थे, अभी अचानक से क्यों मेरी लाइफ में तुमको फिर से वापस आना है। तो वो चाहते हैं कि पहले सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, उसके बाद आकर आपको अप्रोच किया जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगने लगा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आप अपनी लाइफ में फोकस तो नहीं करने लगे, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान तो नहीं आ गया। इस बात को सोचकर जेलसी भी उनके मन के अंदर होती है, जेलस भी होते हैं और इस बात को सोच सोच के परेशान भी होते हैं कि कहीं वो किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाए अपनी लाइफ में, या उनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान ना आ जाए। अब ये इसलिए भी है क्योंकि आप अपने आप को समय दे रहे हैं, उनको अब इतना समय नहीं देते, उनके आगे पीछे इतना नहीं लगे रहते, इस वजह से वो ऐसा सोचते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूजन ये है कि मुझे जाकर कमिटमेंट करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए, या फिर मैं खुद को समय दूं, मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करूं, कम्युनिकेट मेरी तरफ से होना सही रहेगा, या वो खुद आकर कम्युनिकेट करेंगे तो तब मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है कि क्या वो खुद से होकर आपको कम्युनिकेशन दें, आपसे कांटेक्ट करें, या फिर इंतज़ार करें आपके वापस आने का, आपके कम्युनिकेशन देने का, और उसके बाद फिर वो कुछ रिस्पॉन्स दें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, उस सिचुएशन के बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उसे कैसे सॉर्ट करना है। अगर थर्ड पार्टी का इशू था तो उसे भी क्लियर करने के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। हो सकता है कि काफ़ी जल्द थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप से दूर हो जाए। जिन लोगों के बीच में एक स्ट्रांगली फैमिली का इशू था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 वीक्स या 4 मंथ के अंदर अंदर आपके पार्टनर उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। वहाँ पर एक पॉजिटिव साइंस आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। अगर फैमिली सोसाइटी का इशू है आप लोगों के बीच में, तो थर्ड पार्टी कहीं पर रिलेशनशिप है अगर आपके पार्टनर का, तो डेफिनेटली वो वहाँ से भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं माइंड में बेसिकली कि मुझे रहना किसके साथ है और किसके साथ कंटिन्यू करना है। सो ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आई है, नेगेटिव नहीं है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, रियलाइजेशंस काफ़ी सारे दिखाई दिए हैं। सो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।